हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तकनीक समाधान में। तो दोस्तों, आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हमने एक डेली नाइट टेस्ट सीरीज शुरू कर दिया आज से। तो जो कि आपको मिलने वाली है डेली रात 9 बजे। तो क्या है इसके अंदर, क्यों ये खास रहेगी टेस्ट सीरीज, जानेंगे इस हम वीडियो के अंदर। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिसका हमने इस सीरीज़ का नाम रखा है डेली नाइट टेस्ट सीरीज। लेकिन इसका जो टाइटल क्या रहेगा, डेली सोने से पहले उत्तराखंड का एक डोज। तो चलो बात करते हैं इस टेस्ट सीरीज में। तो दोस्तों, आपको कैसे लगेगी ज़रूर रिस्पॉन्स दें अपना। और अगर आप लोगों का साथ और रहेगा तो इसको और बेहतर करने की सोचेंगे। तो फिलहाल तो हम आज बात करते हैं इस टेस्ट सीरीज की। पहला इसमें प्रश्न है कि राज्य में युवाओं के कल्याण के लिए राज्य युवा नीति कब घोषित की गई। तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो है बी, सन 2011 में। लेकिन अब दोस्तों क्यों बेहतर है ना, तो बेहतर इसलिए है, हमने इसमें पूरा आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। हम दो लोग इस वीडियो में मतलब इस सीरीज़ पर काम कर रहे हैं। तो शायद आपको जब दो लोग काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको और बेहतर इसमें देखने को आगे को मिलता रहेगा। तो हम इसके ऊपर विस्तार में पढ़ेंगे। क्या है देखिए, कि व्याख्या करेंगे कि 5 सितंबर 2011 को राज्य में युवा नीति घोषित की गई, ठीक, और जिसमें 18 से 35 वर्ष के युवाओं पर फोकस किया गया और आगामी 10 वर्षों में 10 लाख युवाओं को विभिन्न कार्यों हेतु प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है इसमें। तो देखिए यहाँ से कितने प्रश्न बने भाई। एक तो डेट याद हो गई, कितने वर्ष से, देखो 18 से 35 वर्ष, और कितने साल तक, 10 साल तक, ठीक। अगला प्रश्न हमारा कि स्वामी राम हिमालय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई। ठीक है, ये थोड़ा आज पहला सीरीज है ना, तो कुछ गलतियाँ आपको मिलेंगी, लेकिन गलतियाँ हम सुधारेंगे। कल से इसमें गलतियाँ आपको नहीं देखने को मिलेंगी। तो इसका जो आंसर हमारा वो है बी, जोलीग्रांट। देखिए पढ़ते हैं क्या है इसके बारे में। कि कहा गया है कि स्वामी राम हिमालय विश्वविद्यालय की स्थापना 1989 में जोलीग्रांट देहरादून में स्थापित हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट स्वामी राम की स्मृति में की गई। और इसे 2007 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। और यह हमारा जो विश्वविद्यालय है उत्तराखंड का क्या हमारा प्रथम मेडिकल कॉलेज भी है। तीसरा प्रश्न है कि अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता में सर्वाधिक प्रतिशत किस जनपद का है। बात हो रही कि अनुसूचित जनजाति में। तो इसका जो सही आंसर हमारा वह है ए, उधम सिंह नगर। तो व्याख्या जान लेते हैं इसकी। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जो हमारा जिला है वो उधम सिंह नगर है, और जिसमें 7.5 जनसंख्या अनुसूचित जनजाति निवास करती है। सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला भी हमारा कौन सा, हमारा यही उधम सिंह नगर है। और सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला हमारा कौन सा, हमारा रुद्रप्रयाग है। जबकि प्रतिशतता की दृष्टि से टिहरी सबसे कम अनुसूचित हमारा जनजाति वाला क्या है, प्रतिशत में सबसे कम, हाँ कहाँ है हमारी, तो टिहरी में है। बात करते हैं अगला चौथा क्वेश्चन कि राज्य में सर्वप्रथम गंधक की खोज कहाँ से हुई। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा वो है बी, नंदप्रयाग से। बात करें, व्याख्या करते हैं कि क्या है इसमें। राज्य में सर्वप्रथम गंधक की खोज 1957 में चमोली के नंदप्रयाग के रूपगंगा घाटी है वहाँ पर एक, कहाँ पर, चमोली के अंदर जहाँ पर नंदप्रयाग है वहाँ पर एक हमारा रूपगंगा घाटी है। वहाँ पर एक कौन सा गांव है, कौन सा, सुताला गांव के समीप यह पहली खोज थी किसकी, हमारी गंधक की। और अगला कुछ व्याख्या है कि बागेश्वर का थैलीपाटन तांबे के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया कि थैलीपाटन कहाँ है करके, तो कहाँ है हमारा, बागेश्वर में। और यहाँ पे कि जो हमारा गंधक है ना, तो जो गंधक है वो थोड़ा सा तीन है, देखो ये क्या है हमारा, टीन, ठीक है। टीन एकमात्र चमोली जिले में हमारा मिलता है। थोड़ा सा मैंने कहा ना, थोड़ा सा गलतियां हो सकती है आज हमसे, लेकिन कल से आपको गलतियां देखने को नहीं मिलेंगी। और देखिए यूरेनियम एकमात्र हमें कहाँ मिलता है, हमारे टिहरी गढ़वाल में प्राप्त होता है। देखिए कितने क्वेश्चन मिले आपको। पहली बात तो देखिए कि सर्वप्रथम गंधक की खोज 1957 कहाँ भी, चमोली में। चमोली कहाँ, नंदप्रयाग में। नंदप्रयाग में कहाँ भाई, तो कहाँ पर, रूपगंगा घाटी में। और रूपगंगा घाटी के किस गांव में, तो कौन सा, सुताला गांव में। मिला ना, कुछ बेहतर है ना। और हमारा पूछा गया कि थैलीपाटन कहाँ है, तो कहाँ है हमारा, बागेश्वर में। किस चीज़ का भंडार है अभी, तांबे का भंडार है, ठीक। उसके बाद है कि हमारा टिन, ठीक है, बात है किसकी, टिन एकमात्र कहाँ पाया जाता, तो हमारे कहाँ, चमोली में। आपको बता दूं चांदी, ठीक है, कभी क्वेश्चन बन सकता ना कि चांदी एकमात्र कहाँ, हमारे अल्मोड़ा में पाया जाता है। और बात की यूरेनियम एकमात्र कहाँ, हमारे टिहरी गढ़वाल में।
पांचवा प्रश्न है कि हरिद्वार में स्थित मकरवाहिनी गंगा का भव्य मंदिर किस शैली में है। देखिए शैलियों से बहुत हमेशा क्वेश्चन बनते हुए आए हैं, तो एक प्रश्न यहाँ भी डाला है कि मकरवाहिनी गंगा का मंदिर किस शैली में है। तो किस शैली में है, तो हमारी यह दक्षिण शैली में है, सी का आंसर है। व्याख्या देखते हैं कि जयेंद्र सरस्वती द्वारा स्थापित मकरवाहिनी गंगा का मंदिर दक्षिण शैली में बना है। इस मंदिर में काले पत्थर की गंगा की प्रतिमा यहाँ पर है। छठा प्रश्न है कि पर्वतीय विकास जन समिति का गठन कब किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हमारा वह है ए 1950 में। और बात करते हैं, व्याख्या करते हैं कि देखिए पर्वतीय विकास जन समिति का गठन कांगड़ा से लेकर अल्मोड़ा तक एक ही हिमालय राज्य की स्थापना के लिए 1950 में यह दिल्ली में किया गया था। और अगला है कि 1970 में कामरेड पीसी जोशी द्वारा कुमाऊं में राष्ट्रीय मोर्चा गठन किया गया। सातवां प्रश्न है बहुपति विवाह प्रथा उत्तराखंड में किस जनजाति में प्रचलित है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है सी जौनसारी। अच्छा, जान लें कि बहुपति विवाह क्या है। ठीक है, बहुपति विवाह का मतलब यह है कि मान लो 5 भाई हैं तो पांचों भाई की क्या हमारी एक पत्नी, तो ये हमारी क्या थी बहुपति विवाह। तो कहाँ थी अब प्रथा प्रचलित, तो जौनसारियों में थी। जान लेते हैं कुछ व्याख्या कि बहुपति विवाह प्रथा उत्तराखंड की जौनसारी जनजाति में प्रचलित है और बुक्सा जनजाति में लड़की को संपत्ति का अधिकार दिया जाता है। देखिए आपको मिल गया ना बेहतरीन क्वेश्चन कि किस जनजाति में लड़कियों को संपत्ति का अधिकार दिया जाता है, कौन से हमारी बुक्सा जनजाति में। और बुक्सा सर्वाधिक कहाँ निवास करती है, तो हम बता दें आपको नैनीताल वो कौन सा उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर की बात जब करते हैं तो बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर ये क्षेत्र, और हम जब बात करते हैं नैनीताल की तो कौन सा हमारा जो रामनगर का क्षेत्र ना उसमें सबसे अधिक हमारी बुक्सा निवास करती है। और बुक्सा में एक शपथ प्रथा होती है हमारी शपथ प्रथा, तो उसमें कौन सा लोटा शपथ होती है इसमें। ठीक है, लोटा शपथ प्रथा। और आगे है कि थारू जनजाति में विवाह की 3 टिकटी प्रथा प्रचलित है और जाट जनजाति बसंत पंचमी को लोसर उत्सव मनाती है। 8वां प्रश्न है कि हिमालय संग्रहालय की स्थापना 2005 में कहाँ की गई। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है बी कुमाऊं विश्वविद्यालय में। बात करते हैं जब कुमाऊं विश्वविद्यालय की, तो 1973 में एनडी तिवारी के सहयोग से हमारे इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और बात करें कि कुमाऊं विश्वविद्यालय का हमारा जो होता है लोगो क्या है, तो उसका वो हमारा है जागेश्वर धाम। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज थी, लेकिन हम व्याख्या पढ़ते हैं कि व्याख्या क्या है कि हिमालय संग्रहालय की हिमालय संग्रहालय की स्थापना कुमाऊं विश्वविद्यालय में है। जबकि देखिए जबकि क्या हिमालय संग्रहालय की स्थापना 1965 में NIM उत्तरकाशी में की गई। और अगला है कि राजीव टिहरी में राजीव गांधी शासकीय खेल अकादमी स्थित है और इसका नाम सूबेदार दिनेश सिंह रावत के नाम पर रखा गया है। और अगला है कि नरेंद्र नगर में पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की गई है। कब की गई, 1 मई 2011 में। ये बहुत बेहतर प्रश्न है हमारा किसके लिए, उत्तराखंड पुलिस के लिए। 9वां प्रश्न है कि ब्रजासन मुद्रा में शिव की मूर्ति कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है डी केदारनाथ। बात करते हैं कि व्याख्या पढ़ते हैं कि ब्रजासन मुद्रा में शिव की मूर्ति केदारनाथ मंदिर से प्राप्त हुई है और शिव की संहारक मूर्ति धनुषाकार मुद्रा में लाखा मंडल से हमें प्राप्त हुई है। और शिव की मुद्रा में जो मूर्ति है हमारी जागेश्वर के नटराज मंदिर और गोपेश्वर के मंदिर से वह मूर्ति हमें प्राप्त होती है। 10वां प्रश्न है कि 10वां और आज का अंतिम प्रश्न है कि उत्तराखंड का राज्य अभिलेखाकार कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है डी देहरादून में। बात करते हैं कि व्याख्या कुछ पढ़ लेते हैं कि उत्तराखंड का राज्य अभिलेखाकार देहरादून में है और उत्तराखंड संस्कृत अकादमी हमारी कहाँ है, हरिद्वार में है, और जिसे संस्कृत महाविद्यालय बनाया गया और ब्रह्म स्वराज ब्रह्मचारी इसके उपाध्यक्ष हैं। और बात करते हैं कि उत्तराखंड में विविध अकादमी हमारी कहाँ है, तो भवाली में है, जिसकी स्थापना सन 2004 में होती है। और है कि राष्ट्रीय जल मत्स्य अनुसंधान संस्थान हमारे कहाँ है, भीमताल में स्थित है। और थोड़ी सी और बात करते हैं कि अल्मोड़ा के लक्षेश्वर में सर्वप्रथम चाय के बागान फॉकनर ने लगाए थे और 1835 में लगाए गए चाय विकास बोर्ड भी हमारे कहाँ, हमारे अल्मोड़ा में ही है। बात करें लक्षेश्वर में बागान कब लगाए, तो 1835 में लगाए, किसने, फॉकनर ने। और चाय विकास बोर्ड हमारे कहाँ है, तो ये भी हमारे कहाँ है, अल्मोड़ा में है। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज 10 ही प्रश्न। ठीक है, डेली 10 प्रश्न हमारे शाम को आएंगे, लेकिन 10 के साथ आपको 10 गुणा 10 कर लो, लगभग कितने 100 आपको 100 प्रश्नों का उसमें जवाब मिलने वाला है। तो दोस्तों अपने देखो राय जरूर दें कि आपको यह सीरीज कैसी लगी। अगर इसको और बेहतर बनाना है तो
आप भी अपनी राय दें ताकि हम इसको और बेहतर बना सकें। तो मिलते हैं कल फिर नाइट में 9 बजे उत्तराखंड डेली डोज के साथ।